नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जीवानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उनकी चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। राम सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, जय जय राम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भवबारिधि गोपद इव तरहीं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी। अस संशय अनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र की जय। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपाब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल।
कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ माँ सादर सुनहूँ, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थम कही जाई न सोई, राम अतक्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखी सुनावउ तोहि। समुझी परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कई हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनिति जाई नहीं बरनी। सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आज के वीडियो में हम यही तक के चौपाइयों दोहों और छंदों का भवार्थ के साथ सुनेंगे। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करमु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वो तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी। यस संशयानत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई।
श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। आगे दोहा है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा गयऊ विसादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारियानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरण के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर आगे दोहा है। हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि। बोले कृपा निधान, सियावर रामचंद्र की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। सोरठ है। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है।
फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदत पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वे शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तार और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तक्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरा समझने में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनिति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। इस तरह दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाई दोह और छंदों को भवार्थ के साथ सुनिए। आगे की वीडियो में इससे आगे के चौपाई दोह और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।